नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जो डीपीआई के आयुक्त हैं श्री अभय वर्मा, उन्होंने मीडिया चर्चा में कुछ बड़े खुलासे किए हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भर्ती संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करती हुई आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। अप्रैल से उत्सवी माहौल में प्रारंभ होगा नया शिक्षण सत्र। लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा ने कहा कि राज्य में परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल और विभाग पूरे समन्वय से कार्य कर रहा है। इसके साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार शिक्षा का नवीन सत्र भी उत्सवी माहौल में प्रारंभ होगा। तो शिक्षा का नया सत्र जो अप्रैल से शुरू होने वाला है उसके बारे में कहा गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एजुकेशन पोर्टल में जो खामी है उसे शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा। तो आए दिनों एजुकेशन पोर्टल पर बहुत सारी गलतियां देखने के लिए मिलती हैं, तो उनको भी सुधारे जाने की बात की गई है। राज एक्सप्रेस से श्री वर्मा ने विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बात की है। तो जो मीडिया से चर्चा की गई है वो सवाल और जवाब के माध्यम से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो सवाल डीपीआई आयुक्त से किया गया है वो सवाल हम देखते हैं। परीक्षा और अप्रैल से नया सत्र है, इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, ये सवाल किया गया अभय वर्मा आयुक्त से। तो चलिए इनका जवाब में क्या कहना है उसको भी देखते हैं। कोई चुनौती नहीं है, ये कहना है अभय वर्मा जी का। यह तो रूटीन प्रक्रिया है। परीक्षाएं भी शांतिपूर्ण संपादित होंगी और अप्रैल से नवीन शिक्षण भी उत्सवी माहौल में प्रारंभ करेंगे। इसके लिए भी निरंतर तैयारियां चल रही हैं। तो नई भर्ती के लिए निरंतर तैयारियां चल रही हैं, ऐसा कहना है डीपीआई आयुक्त का। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो है मार्च के बाद अप्रैल में कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं फिर रिजल्ट एक साथ, यह काम कैसे होंगे। तो मार्च के बाद जो कक्षाओं की परीक्षाएं होती हैं उसकी परीक्षा और उनका रिजल्ट बनाने में भी समय चाहिए, यह सवाल किया गया डीपीआई आयुक्त से। तो एक साथ इतने सारे काम किस प्रकार से होंगे, जवाब में क्या कहना है देखिए आप। प्रति वर्ष यह काम होता है, आने वाले सत्र में भी इसी प्रकार कार्य परीक्षाएं संपन्न होंगी। रिजल्ट तैयार करेंगे और 1 अप्रैल से प्रदेश की समस्त शालाओं में बच्चों के एडमिशन कराए जाएंगे। तो यह उनके जवाब में कहना है। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है, विभाग दावा करता है कि स्कूलों में 100% शिक्षकों की पूर्ति होगी, लेकिन कमी जारी है। ये सवाल मीडिया वालों ने किया था। तो चलिए इसके जवाब में श्री वर्मा जी का क्या कहना है उसको भी देखते हैं। आप देख तो रहे हैं कि शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए निरंतर काम हो रहा है। नवीन भर्तियां चल रही हैं। शीघ्र ही विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति होंगी। जहां शिक्षक नहीं वहां अतिथियों से काम लिया जा रहा है, ये कहना है डीपीआई आयुक्त का। तो चलिए और आगे जानते हैं। बहुत सारे सवाल मीडिया वालों के द्वारा किए गए हैं जिनके जवाब श्री वर्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। और अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया का सारी विरोध हो रहा है। तो जो अभी जो ट्रांसफ़र किए गए थे शिक्षकों के, जो सुनियोजित ढंग से नहीं किए गए, ये अतिशेष शिक्षकों की संख्या कहीं कहीं बढ़ गई है। तो उसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। इसके जवाब में श्री वर्मा जी का क्या कहना है। कोई विरोध नहीं है, हमारा पूरा फोकस इस समय पोर्टल को ठीक करना है। पोर्टल में संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर यह समस्या भी दूर हो जाएगी। शीघ्र ही पोर्टल को सुधार लिया जाएगा। तो यह जवाब में उनका कहना था। चलिए नेक्स्ट सवाल जानते हैं कि क्या नेक्स्ट सवाल रखा गया था उनके सामने। सीएम राइज स्कूलों का निर्माण विभाग के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। तो ये सवाल था। इसके जवाब में श्री वर्मा जी का क्या कहना है देखते हैं। क्या चैलेंज है, काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो इनका कहना है कि ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं, काम को प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं उनका समय से समाधान भी खोजा जा रहा है। निर्माण कंप्लीट होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहना है श्री वर्मा जी जो आयुक्त हैं लोक शिक्षण संचालनालय के। और चलिए ये जो लास्ट सवाल पूछा गया था उसको भी देखते हैं। सीएम राइज स्कूलों के निर्माण में कई जगह अतिक्रमण
की समस्या सामने आ रही है, तो इसके निपटारे के लिए क्या आपने कुछ किया है, तो उसके बारे में भी जानते हैं इनका क्या कहना है इसके बारे में। इसके लिए कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है। इनका कहना है कि इसके लिए कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है। सरकारी स्कूलों की ज़मीनों पर जहां कब्जा है वहां कलेक्टरों से कहा गया है कि शीघ्र शालाओं की ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए ताकि काम निर्बाधित गति से चल सके। तो इनका कहना है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उनको पत्र लिख दिया गया है इस संबंध में कि जहाँ भी कब्जा किया गया है ज़मीन पर तो उसको कब्जे से मुक्त किया जाए, और जो स्कूलों के निर्माण का कार्य चल रहा है उसको सुनियोजित ढंग से कार्य चलना चाहिए और उनका निर्माण कंप्लीट होना चाहिए। तो साथियों, यह कुछ सवाल थे जो मीडिया वालों के द्वारा श्री अभय वर्मा जी जो DPI के आयुक्त हैं उनसे किए गए थे, जिनके जवाब श्री वर्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।